स्वागत है दोस्तों। रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ आज टीआरडी बॉन्ड के बारे में जानेंगे। अक्सर रेलवे ट्रैक में टीआरडी स्टाफ हो, सिग्नल स्टाफ हो, इंजीनियरिंग स्टाफ हो या फिर ऑपरेटिंग स्टाफ हो, हर समय किसी न किसी कंडक्टर मटेरियल से जुड़ के रहते हैं और ऊपर 25 केवी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस फ्लो होता है। तो ये 25 केवी करंट को कहीं भी व्यक्ति के ऊपर शॉर्ट हो सकता है। ये 25 केवी वोल्टेज से व्यक्ति को या फिर किसी जानवर को सुरक्षा करने के लिए तथा रिटर्निंग करंट का फ्लो को कंटिन्यूस रखने के लिए बॉन्ड का व्यवस्था किया गया है। तो पहले देखते हैं बॉन्ड का डेफिनेशन। बॉन्ड इज ए डिवाइस यूज्ड इन रेलवे ट्रैक टू प्रोटेक्ट द पर्सन्स एंड एनिमल फ्रॉम 25 केवी वोल्टेज एंड मेक कंटिन्यूस द रिटर्निंग करंट। तो आज देखेंगे बॉन्ड कितने प्रकार की है। पहले देखते हैं ये बॉन्ड को हम जानेंगे कैसे। आप ऐसा एक स्ट्रक्चर देखे होंगे, स्टेशन यार्ड में हो या फिर बाहर हो, आप ऐसे एक स्ट्रक्चर को आप देखे होंगे। इसी को कहते हैं बॉन्ड। टीआरडी स्टाफ इसको इजीली समझते हैं। तो सबके लिए आज की ये वीडियो थ्योरेटिकली मैं समझाऊंगा बॉन्ड क्या है और ये कितने प्रकार की है और ये कहाँ कहाँ लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगा। जिन लोगों ने डिपार्टमेंटल एलडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिटेबल होने वाला है। तो एक दो क्वेश्चन तो इससे भी आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन। बॉन्ड इज ए डिवाइस यूज्ड इन रेलवे ट्रैक कनेक्टिंग डिफरेंट कंडक्टर मटेरियल टू प्रोटेक्ट द पर्सन्स एंड एनिमल फ्रॉम 25 केवी वोल्टेज एंड टू मेक कंटिन्यूस द रिटर्निंग करंट ऑफ OHG। पहले देखते हैं ये बॉन्ड कैसे रक्षा करता है या फिर सुरक्षा देता है। जैसे कि देखिए ये एक स्ट्रक्चर है। ये एक स्ट्रक्चर में ये एक टीआरडी पुल है। टीआरडी पुल में एक कैंटिलीवर कनेक्टेड है और ये कैंटिलीवर के नीचे जो देख रहे हैं ये आपका कनेक्टिंग वायर, इसमें 25 केवी वोल्टेज है। तो ये बिल्कुल इंसुलेटर से कनेक्टेड है पुल से। किसी कारणवश ये इंसुलेशन खराब हो गया तो ये करंट 25 वोल्टेज करंट ये बिल्कुल पोल में आ सकता है, क्योंकि ये पोल भी एक कंडक्टर है। तो यहाँ कोई इंसान है या फिर कोई जानवर है तो वो 25 वोल्टेज करंट की खतरनाक स्ट्रोक से आ सकता है। तो अगर हम ये इलेक्ट्रिकल पोल को एक बॉन्ड के सहारे रेल के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि रेल को यूनिवर्सल अर्थ माना गया है, क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के साथ जुड़ा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोल के साथ एक बॉन्ड रेल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो 25 केवी इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड के थ्रू आके रेल में पास हो जाएगा और ये यूनिवर्सल अर्थ हो जाएगा। तो व्यक्ति को कोई खतरा नहीं होगा। तो इसी के लिए ये बॉन्ड लगाया जाता है। अब समझते हैं कि बॉन्ड कितने प्रकार की है। बॉन्ड अक्सर 5 प्रकार की है। पहला है स्ट्रक्चर बॉन्ड, नंबर 2 है कंटिन्यूटी बॉन्ड, नंबर 3 है रेल बॉन्ड, नंबर 4 है क्रॉस बॉन्ड और नंबर 5 है जेड बॉन्ड और इम्पिडेंट, इसको भी बोलते हैं इम्पिडेंट बोलते हैं। तो आज पहले देखेंगे स्ट्रक्चर बॉन्ड। स्ट्रक्चर बॉन्ड
हम इसको इस तरह के समझेंगे कि जितने भी कंडक्टिंग मेटल है रेलवे लाइन में, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो सिग्नल का हो या फिर टीएनडी का हो, वो सारे चीज़ों से एक बॉन्ड कनेक्ट करके हम रेल के साथ जोड़ देते हैं, नहीं तो ये आर्कपीट में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर बॉन्ड, ताकि 25 केवी वोल्ट का स्ट्रोक ना हो। तो ऐसा एक जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिकल पोल से रेल में कनेक्ट होगा, नहीं तो सिग्नल का बहुत सारे मटेरियल है वहाँ से कनेक्ट करके रेल में कनेक्ट कर देंगे, नहीं तो आर्कपीट में कनेक्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ 25 केवी वोल्ट से सेव हो जाएगा और वहाँ करंट शक नहीं होगा। तो नंबर 2 में आता है कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड। नंबर 2 में आता है कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड। कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड क्या है? इससे पहले कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड को समझने पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं कि टोटल ट्रैक को ये बॉन्ड के दृष्टि से हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि यार्ड के अंदर मतलब यार्ड के दोनों छोर को हम देखेंगे तो ये होम सिग्नल से वो होम सिग्नल के अंदर ग्लूट जॉइंट लगा होता है और ये ग्लूट जॉइंट एरिया को हम सर्किट एरिया बोलते हैं। तो यही रीजन अलग है और होम सिग्नल के आगे जो रीजन अलग है। तो होम सिग्नल के आगे जो रीजन है, मान लीजिए ये है ट्रैक और ये बिल्कुल रीजन है आपका। ये मान लीजिए ये किसी ABC एक नाम की कोई स्टेशन है, तो ये रीजन है हुआ आपका यार्ड एरिया। ये यार्ड रीजन में हम क्या करते हैं, ग्लूट जॉइंट लगाते हैं ट्रैक सर्किट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ होम सिग्नल है, यहाँ भी होम सिग्नल है, दोनों का। तो यही रीजन को ट्रैक्शन रेल बोलते हैं। यही रीजन में जो एरिया, क्योंकि यहाँ ग्लूट जॉइंट नहीं होता है तो यहाँ ट्रैक्शन रेल बोला जाता है। और यार्ड के अंदर जो ट्रैक सर्किट जहाँ जहाँ होता है, यही रीजन को हम कहते हैं सर्किट रेल। यहाँ हम सर्किट रेल बोलते हैं। और बाहर होम सिग्नल से आगे जहाँ जहाँ ग्लूट जॉइंट नहीं लगा है, वहाँ आगे को हम कहते हैं ट्रैक्शन रेल। तो अब समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। अब समझते हैं कि कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड क्या है। कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड अक्सर ये सर्किट एरिया में होता है। जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए ये है ट्रैक, ये गया ट्रैक। तो क्या होता है, ऊपर 25 केवी वोल्टेज का करंट OHE करंट हमारा होता है, OHE। तो हमारा जो रोलिंग स्टॉक क्या करता है, रोलिंग स्टॉक यानी कि हमारे इंजन क्या करता है, ये 25 केवी टेम्पोग्राफ की सहायता से इंजन में उपयोग होता है। और ये टेम्पोग्राफ में पॉजिटिव करंट आता है। और ये पॉजिटिव सिर्फ एक पॉजिटिव में तो किसी चीज़ नहीं चलता है सर्किट। तो इसके लिए फिर ये जो करंट क्या करता है, ये इंजन रेल से नेगेटिव कलेक्ट करता है। तो ये जो पॉजिटिव आया और ये पॉजिटिव फिर रिटर्निंग होके रेल में आता है। और ये रिटर्निंग करंट कंटिन्यूसली रेल में होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली होगा तो ये इंजन चलेगा, क्योंकि इंजन को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जरूरी है। तो ये रिटर्निंग करंट कंटिन्यूसली फ्लो होना चाहिए। नंबर 2 है कंटिन्यूटी बॉन्ड। कंटिन्यूटी बॉन्ड क्या है कि अक्सर रेलवे ट्रैक में बहुत जगह क्रॉसिंग लगा होता है या फिर 1 मीटर फिक्स प्लेटेड जॉइंट लगा होता है। तो यहाँ क्या होता है, हमारे जो रिटर्निंग करंट डिसकंटिन्यू हो जाता है, या फिर वहाँ हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए वो क्रॉसिंग के रीजन में हम ऐसा एक बॉन्ड लगाते हैं, इसको डी बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसके वजह से ये रिटर्निंग करंट कंटिन्यूस रहे और रिटर्निंग करंट फ्लो रहने से आपका रोलिंग स्टॉक को प्रॉपरली सर्किट का सुविधा मिल पाए। तो ये हुआ आपका कंटिन्यूटी बॉन्ड। नंबर 3 में आता है रेल बॉन्ड। रेल बॉन्ड क्या होता है, कहीं कहीं यार्ड में हो या फिर बाहर
यार्ड में हो या फिर बाहर हो, क्या होता है, कहीं कहीं रेल कटिंग होता है और ये कटिंग को फिसप्लेटेड करके रखा जाता है, रेल को फिसप्लेटेड करके रखा जाता है, जिसके वजह से जो रिटर्निंग करंट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ये आगे फ्लो नहीं हो पाता है। इससे ये कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, एक फिसप्लेटेड जॉइंट के चारों ओर ऐसा एक बॉन्ड बाइंडिंग किया जाता है, इसको हम कहते हैं रेल बॉन्ड। और ये अक्सर रिटर्निंग करंट का फ्लो को बनाए रखने के लिए ये किया जाता है। नंबर 4 है क्रॉस बॉन्ड। अब देखिए क्रॉस बॉन्ड क्या है। मान लीजिए ये ट्रैक है, ये है ट्रैक है। अक्सर ट्रैक्शन रेल में दोनों रेल को ऐसे करके दोनों रेल को कनेक्ट करके बॉन्ड बांध दिया जाता है, इसको कहते हैं क्रॉस बॉन्ड कहते हैं, इसको क्रॉस बॉन्ड। अगर कहीं दो गो रेल हुआ, मतलब दो ट्रेन, मान लीजिए ये दोनों ट्रैक है, तो क्या किया जाता है, ये दोनों को भी बाइंड किया जाता है, इसको क्रॉस बॉन्ड बोलते हैं। और यार्ड रीजन में यानी कि सर्किट एरिया में क्या होता है, मान लीजिए ये नेगेटिव रेल है और ये नेगेटिव रेल है, तो ये दोनों नेगेटिव रेल को भी कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके वजह से वो कंटिन्यूटी कंफर्म रहे। तो इसको आईटी बॉन्ड भी कहा जाता है। क्रॉस बॉन्ड के बारे में और थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो क्रॉस बॉन्ड है, ये ट्रैक्शन रेल में अलग है इसका प्रावधान और सर्किट रीजन में उसका अलग प्रावधान है। तो ये दोनों को मैं यहाँ समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये ट्रैक आ रहा है, इधर से स्टेशन शुरू हो रहा है, यहाँ ये स्टेशन है, ये होम सिग्नल है, आगे ट्रैक जा रहा है। तो यही रीजन को मैं पहले बताया हूँ कि ट्रैक्शन रेल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सर्किट नहीं होता है और यहाँ सर्किट होता है। तो जहाँ सर्किट होता है, यहाँ क्या किया जाता है, वहाँ जहाँ सर्किट होता है, मान लीजिए और एक ट्रैक है यहाँ, और एक ट्रैक है, ये होम सिग्नल ही हो। तो देखिए ट्रैक्शन रेल में क्या किया जाता है, इंटर रेल बॉन्ड किया जाता है, आईआर बॉन्ड बोलते हैं। इंटर रेल, दोनों रेल को बॉन्डिंग कर दिया जाता है, यहाँ भी दोनों रेल को बॉन्डिंग कर दिया जाता है। और ये क्या किया जाता है, और यहाँ ये रेल और ये रेल को भी बॉन्डिंग करने का प्रावधान है, क्रॉस बॉन्ड। और सर्किट एरिया में क्या होता है, एक रेल पॉजिटिव होता है, एक रेल नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव रेल को बॉन्ड कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ अगर क्रॉस बॉन्ड इंटर रेल बॉन्ड करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये सर्किट हो जाएगा, इसीलिए क्या किया जाता है, सिर्फ नेगेटिव रेल को बॉन्डिंग का प्रावधान है। तो ये ट्रैक्शन रेल में आपका इंटर रेल भी होता है और इंटर ट्रैक बॉन्ड भी होता है। दोनों ट्रैक को आईटी बॉन्ड और आईआर बॉन्ड का मतलब है इंटर रेल बॉन्ड। एक ही ट्रैक का दोनों रेल को आईआर बॉन्ड बोलते हैं। और दोनों ट्रैक को, जब दो ट्रैक अगर सामने सामने जा रहा है अप एंड डाउन, तो दोनों ट्रैक को अगर बॉन्ड में करते हैं तो इंटर ट्रैक बॉन्ड बोलते हैं, यानी कि आईटी बॉन्ड बोलते हैं। ये ट्रैक्शन रीजन में आईआर बॉन्ड आईटी बॉन्ड सारी लगते हैं, लेकिन सर्किट एरिया में इंटर रेल बॉन्ड होता नहीं, यहाँ सिर्फ इंटर ट्रैक बॉन्ड होता है, आईटी बॉन्ड होता है, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव रेल को हम यहाँ बॉन्ड कर देते हैं। और एलसी में भी ये बॉन्डिंग होता है। अब समझते हैं कि इंटररेल बॉन्ड जो कितने दूरी में लगता है। मिनिमम 350 मीटर में एक बॉन्ड, 350 मीटर में एक बॉन्ड लगाया जाता है, आईआर बॉन्ड। ये ट्रैक्शन रेल में, ये सारी ट्रैक्शन रेल में। लेकिन जो सर्किट एरिया में क्या होता है, सर्किट एरिया में तो आईटी बॉन्ड जो आईटी बॉन्ड जो लगता है, ये 100 मीटर के प्रावधान के अंदर
ये एक एक बॉन्ड लगाया जाता है। अब नेक्स्ट है नंबर फिफ्थ है आपका, नंबर फिफ्थ है वो आपका जेड बॉन्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जेड बॉन्ड। जेड बॉन्ड सिर्फ ट्रैक्शन, जेड बॉन्ड सिर्फ आपका सर्किट रीजन में ये यूज होता है। मान लीजिए ये होम सिग्नल, तो यही रीजन में सिर्फ पता होता है। ये क्या होता है, ये सर्किट रीजन में या फिर यार्ड रीजन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे ग्लूडेंट लगाते हैं और सर्किट बनाते हैं। सर्किट के द्वारा सिग्नल का ऑपरेशन होता है। तो क्या होता है, जब सिग्नल ग्लूडेंट लगाते हैं तो होते हैं, जब ग्लूडेंट लगाते हैं तो रेल डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ इंसुलेशन लगा होता है, रेल जहाँ डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हमारा जो रिटर्निंग करंट ये कंटिन्यूसली फ्लो नहीं हो पाता है। कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होने से रोलिंग स्टॉक नहीं चल पाएगा। तो इसको चलाने के लिए क्या करते हैं, एक जेड बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जेड बॉन्ड बाईपास कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो कनेक्शन है, ये रिटर्निंग करंट है, ये सही तरीके से जा पाए। तो यहाँ मैं प्रीवियस एक वीडियो में बनाया हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, मेरे या फिर ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा कि ये जो जेड बॉन्ड है, ये जेड बॉन्ड ऐसे करंट, रिटर्निंग करंट को कैसे पास कर लेता है और जो ट्रैक सर्किट का करंट को कैसे आगे नहीं पास करता है, इसका मैकेनिज्म को मैं उसी वीडियो में मैं अच्छी तरह से समझाया हूँ। आप ये इसका लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं कि जेड बॉन्ड कैसे काम करता है। जेड बॉन्ड एक फिजिक्स का फॉर्मूला है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई FL। ये फार्मूला से ये काम करता है। तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो जाके देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये जेड शेप का होता है, इसलिए हम इसको जेड बॉन्ड बोलते हैं। और ये जेड बॉन्ड की सहायता से ग्लूडेंट में जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन को ओवरकम करके रिटर्निंग करंट आगे आगे कंटिन्यूसली जाता है। तो ये 5 गो था बॉन्ड, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड, ये सारे लोगों को समझना चाहिए और ये सेफ्टी के दृष्टि से बहुत ज़रूरी है रेलवे में। तो आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।